गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो कि अधिकतर हड्डियों से संबंधित हो जाती है। ऑर्थो स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। वो है रीढ़ यानी स्लिप डिस्क की दिक्कत। डिस्क 2, 3, 5, 6 इस तरीके की जो डिस्क होती हैं हमारे रीढ़ में, कभी कभी हमें दर्द महसूस होता है। जब हल्का होता है हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे जैसे दर्द बढ़ता जाता है वो हमारे शरीर को सीधा खड़ा होने में दिक्कत करता है। ऐसे में जब डॉक्टर के पास जाया जाता है तो रिपोर्ट में या एक्सरे में ये चीज़ें आती हैं कि रीढ़ की हड्डियों के बीच में गैप आ गया है। और भी कई बातें होती हैं कि मुड़ गई है, कोई नस दब गई है, इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं। हालांकि हमें तो पता नहीं होता, डॉक्टर्स के माध्यम से ये चीज़ें बताई जाती हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो तकलीफ़ है स्लिप डिस्क की, ये होती क्यों है, और ये जो डॉक्टर्स के द्वारा हमें जो सलाह दी जाती है, जो रिपोर्ट बताई जाती है, क्या ये बिल्कुल सही होती है? देखिए, मेडिकल रिपोर्ट को तो किसी को भी सही नहीं मानता, अच्छा। क्योंकि मैं हकीम हूँ। जब कोई रोगी अपने कागज लेके आता, मैं कहता हूँ कागज अपने पास रख, मुझे नब्ज दिखा। नब्ज में जो बीमारी पकड़ी जाती है मैं उसका बताता हूँ। वो कहते हैं नहीं जी, डॉक्टर ने तो हमें ये बताया है। भाई, डॉक्टर ने जो मर्जी बताया, मुझे जो नब्ज में है मैं तो उसका इलाज करूँगा। जी। जब आपके लीवर पे स्वेलिंग आ जाए या चिकनार जम जाए तो आपका खाया पिया पूरा पचता नहीं है। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती। पेट में जाके जो खाया पिया सड़ता है उससे गैस भयंकर बनती है, कब्ज भयंकर हो जाती है, सुड्डे बन जाते हैं। उसकी गैस जाके रीढ़ की हड्डी में चली जाए तो रीढ़ की हड्डी के जॉइंट खुल जाते हैं। जी। जब वो जॉइंट खुल जाते हैं तो ना तो रोगी सो सकता है ना बैठ सकता है। मेडिकल में तो उसमें बेल्ट देते हैं लगाने को कि बेल्ट लगाओ और चलो, परंतु उस बेल्ट से रोग बढ़ता कटता नहीं है। मेरे पास जब भी ऐसा रोगी आता है तो नाड़ी परीक्षण के बाद सबसे पहले तो उसको मालिश करने का तेल दिया जाता है, और उसके साथ जो है उसको कहते हैं भाई लो इस तेल की मालिश करनी है। उसी मालिश से पहले दिन उसको 25 से 30% आराम मिल जाता है। फिर उसके बाद एक पाउडर है मेरे पास पाउडर में है सौंठ, कड़वी कुठ, जायफल, जवित्री, बच, इनको पीस करके पाउडर बनाया गया है। इस पाउडर को उस तेल में मिला के जैसे मेहंदी का लेप करते हैं ऐसे रीढ़ की हड्डी पे लेप किया जाता है। फिर उसमें रुई लगा करके ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप से जैसे बेल्ट बांधते ऐसे उसको रुई को टाइट कर दिया जाता है कि गिरे ना। इतना टाइट नहीं कि उसका दम ही घुट जाए, जिससे आराम से सांस भी ले सके। तो पट्टी करने के आधे घंटे बाद उसका दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। दर्द का नामो निशान रहता ही नहीं है। फिर उसके बाद एक्यूप्रेशर किया जाता है। उससे जो जॉइंट खुला हुआ है, जहाँ हवा रुकी उस हवा को निकाल के जॉइंट बैठा दिया जाता है। किसी को रीढ़ की हड्डी को बैठाने में 15 दिन लगते हैं, किसी को महीना लगता है, इससे फालतू नहीं लगते। बाकी कोई भी रोग है इसको 1 महीने से ज़्यादा दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो बहुत ही लापरवाही है उनका इलाज लंबा चलता है। जो परहेज करते हैं किसी का 15 दिन, किसी का महीना इलाज होता है। अब मेरे पास आज एक लड़का बड़मेर से आया था जिसकी बाएं टांग बिल्कुल काम नहीं कर रही थी और कमर के बेल्ट लगा रखी थी। सोती दफ़ा भी बेल्ट लगा के वो आराम से सो नहीं सकता था और 10 मिनट वो खड़ा नहीं हो सकता था। इतना उसको भयंकर दर्द होता था। परंतु नाड़ी परीक्षण के बाद जब मैंने उसको बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी के 3 जॉइंट खुले हुए हैं, उससे जो नस दबी है, इस नस का एक सारा कसूर है, आप ये दवाई खाइए, मालिश कीजिए और उसके बाद शाम को पट्टी की जाएगी। पट्टी करने के बाद आपको बिल्कुल दर्द नहीं रहेगा। लड़का न माना, उसने दवाई खाई, मालिश करवाई। मालिश करवाने के बाद वो कहता है कि मुझे अब मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ, मुझे अब कोई तकलीफ़ नहीं महसूस हो रही।
मैंने कहा अभी पट्टी करेंगे, उसके बाद आपको ज़्यादा आराम मिलेगा। 3 बजे उसकी कमर में पट्टी की है, 3:30 बजे उसका एक्को प्रेशर किया। एक्को प्रेशर में रीढ़ की हड्डी में उसको ऐसे आवाज़ आई जैसे सूखी लकड़ी टूटती है, और वो कहता है कि मेरे पैर के तलुए से सिर के बाल तक मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे कोई चीज़ अंदर भाग रही है। तो मैंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, आप 10 मिनट घूम करके फिर दोबारा आओ। उसके बाद कहता है देखिए आज तक मैंने जितनी दवाइयाँ खाई, इन दवाई से मुझे इतनी राहत नहीं मिली जितनी आपके एक्को प्रेशर से राहत मिली है। तो मैंने उसको कहा कि देखिए हम जहाँ पे गैस रुकी उस गैस को निकाल रहे हैं, जो जॉइंट आपका गैस की वजह से खुला था उसको बैठा रहे हैं। जॉइंट अपनी जगह बैठ गया, गैस निकल गई, आपकी रीढ़ की हड्डी ठीक होगी। मेडिकल साइंस में तो ऑपरेशन करके स्टील की रॉड डालते हैं, परंतु रोगी जो सारी उम्र चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ने के काबिल हो जाता है। स्वास्थ्य विचार में जो चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ता है वो रोगी भी हफ्ते में अपना पूरा काम करना शुरू कर देता है। ये यहाँ की दवाइयों की विशेषता है। मैंने बचपन से हकीमों से, योगियों से, सन्यासियों से जो विद्या सीखी थी, आज मैं उसका उपचार कर रहा हूँ। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और इन दवाइयों के अंदर विशेषता है कि एलोपैथिक दवाई यदि इंजेक्शन लगाते हैं, दवाई खिलाते हैं, तो आपके रोग को कंट्रोल करने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, परंतु दवाई जैसे पेट में जाती है तो मिनट 1.5 मिनट में अपना असर दिखाती है। रोगी स्वयं अपने मुंह से कहता है कि नहीं, आपकी दवाइयों के अंदर जादू है। मैं कहता हूँ दवाइयों में जादू नहीं है, दवाइयों के अंदर उसकी काबिलियत है, दवाइयों का असर है। ये जड़ी बूटियाँ हैं, पेड़ पौधों की छालें हैं, पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, जिनसे दवाइयाँ बनाई गई हैं। इन दवाइयों में किसी किस्म का केमिकल नहीं है, जैसे एलोपैथी में कोई भी दवाई बिना केमिकल के नहीं बनती। एलोपैथिक दवाइयों की एक्सपायर डेट है, परंतु स्वास्थ्य विचार की दवाई की किसी की भी एक्सपायर डेट नहीं है। सिर्फ जो काढ़े बनाए के दिए जाते हैं, इनमें हम किसी किस्म का केमिकल नहीं मिलाते कि इसको देर तक रोकना है। ये हर रोज़ बनाया जाता है, हर रोज़ दिया जाता है, 15 दिन से ज़्यादा इसको नहीं चलाते। और इसके पीने से पैर के तलुए से सिर के बाल तक की ऐसे सफाई होती है जैसे गंदे कपड़े को साबुन लगा करके उसकी मैल उतार दी और साफ पानी में डाल के चमक जाता है। ऐसे ही दवाइयों के खाने से अंदर से शरीर का रोग कट के शरीर बिल्कुल रोग मुक्त हो जाता है।